हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को तोड़ना क्यों चाहता है। इसका ऐतिहासिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक विश्लेषण हम करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों दक्षिण एशिया के इस्लामी देश हैं, लेकिन इनके बीच रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहा है। अक्सर यह सवाल उठता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से इतना नाराज क्यों होता है, और कई मौके पर अफगान नेताओं ने पश्तूनिस्तान या बलूचिस्तान की आज़ादी को कैसे मुद्दा उठाकर पाकिस्तान के विभाजन की इच्छा जाहिर की है। यह दुश्मनी सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, जातीयता, आतंकवाद और भू राजनीति का बड़ा खेल शामिल होता है। तो हम एक एक कर जानेंगे। पहले तो डोरन रेखा विवाद, जो कि दुश्मनी की जड़ है। ये 1893 में ब्रिटिश राज ने अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक सीमा रेखा खींची थी, जिसे हम डोरन लाइन कहते हैं। यह रेखा पश्तून जनजातियों को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा अफगानिस्तान में और दूसरा अब पाकिस्तान में, जिसको हम विशेषकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रहते हैं। अफगानिस्तान आज तक इस सीमा को मान्यता नहीं देता है। अफगान सरकार का मानना है कि यह सीमा अवैध औपनिवेशिक विरासत है और इसे मिटाकर हम ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनाया जाना चाहिए, ऐसा अफगानिस्तान का कहना है। उसके बाद पश्तून राष्ट्रवाद के बारे में जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान की लगभग 45% आबादी पश्तून है, जबकि पाकिस्तान में भी लगभग 15% पश्तून ही रहते हैं। मुख्यतः खैबर पख्तूनख्वा में जो रहते हैं। अफगान नेताओं का मानना है कि पाकिस्तान ने पश्तूनों के साथ दूसरे दर्जा का व्यवहार किया है। इसीलिए अफगानिस्तान में कई लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का पश्तून इलाका अलग होकर अफगानिस्तान में मिल जाए। उसके बाद बलूचिस्तान का भी मुद्दा उठता है। पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम प्रांत बलूचिस्तान लंबे समय से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा है। अफगानिस्तान पर कई बार आरोप लगा है कि वह बलूच विद्रोहियों को समर्थन देता है ताकि पाकिस्तान कमजोर हो सके। बलूचिस्तान की राजनीतिक स्थिति, जैसे ईरान और अरब सागर के पास ही होता है, पाकिस्तान के लिए बेहद अहम होता है, और अगर यह अलग हो गया तो पाकिस्तान की भू राजनीतिक ताकत खत्म हो सकती है। उसके बाद तालिबान और पाकिस्तान का दोहरा खेल के बारे में जान लेते हैं। तो 1980 के दशक में सोवियत युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अफगान मुजाहिदीन को प्रशिक्षण दिया था। उसके बाद 1990 के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया ताकि अफगानिस्तान में उसका प्रभाव बना रहे। लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली तो उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहती है। अब तालिबान की नई पीढ़ी, खासकर अफगान तालिबान, पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्र रवैया अपनाने लगे हैं। उसके बाद हम आतंकवाद और सीमा संघर्ष के बाद जान लेते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान में भेजने और तालिबान नेटवर्क को शरण देने का आरोप झेल रहा है। वहीं अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान उसकी स्थिरता को जानबूझकर कमजोर कर रहा है। इसीलिए आज अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान विरोधी गुट जैसे टीटीपी, जिसका हम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को कहते हैं, वो परीक्षा का समर्थन दे रही है, परोक्ष में। उसके बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के बारे में जान लेते हैं। तो टीटीपी पाकिस्तान के अंदर काम करने वाला एक उग्रवादी समूह है जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगानिस्तान की जमीन से समर्थन मिलता है। इस कारण दोनों देशों की सीमा पर लगातार गोलीबारी और संघर्षपूर्ण होता रहता है। अफगानिस्तान इस संघर्ष को पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी के रूप में भी देखता है। उसके बाद चीन पाकिस्तान गठजोड़ और अफगान विरोध के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर सीपीईसी, जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चला रहे हैं, जिसको हम कहते भी हैं, जो अफगानिस्तान को दरकिनार करता है। इसीलिए भी अफगानिस्तान इसे पसंद नहीं करता, सीपीईसी को।
अफगानिस्तान इसे भू आर्थिक अलगाव मानता है। इसीलिए अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर पड़े ताकि सीपीईसी की शक्ति संतुलन को बदल सके। उसके बाद भारत का प्रभाव क्या क्या है जान लेते हैं। अफगानिस्तान लंबे समय से भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता आया है। भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें, बांध, संसद भवन आदि बनवाए हैं। पाकिस्तान को डर ये है कि अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर उसके पश्चिमी मोर्चे से दबाव न बनाए। इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान को तोड़कर भारत के लिए रणनीतिक जगह देना चाहता है। उसके बाद अफगान जनभावना भी के बारे में जान लेते हैं। तो अधिकांश अफगान जनता पाकिस्तान को एक धोखेबाज पड़ोसी मानता है। उनका मानना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दशकों तक आतंक फैलाया, तालिबान को हथियार दिए और अपने हितों के लिए देश को तबाह कर दिया। इसी वजह से आम अफगान नागरिकों में भी पाकिस्तान विरोधी भावना गहरी है। उसके बाद भविष्य की स्थिति क्या क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह तनाव बढ़ता गया तो पाकिस्तान को दो तरफ युद्ध इंडिया वेस्ट फ्रंट का खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान भले ही आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन उसकी जातीय और वैचारिक प्रभाव पाकिस्तान के अंदर बहुत गहरे हैं। भविष्य में पश्तूनिस्तान आंदोलन और बलूचिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन पाकिस्तान को अंदर से ही भी हिला सकता है। उसके बाद निष्कर्ष, अफगानिस्तान की पाकिस्तान से दुश्मनी सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि पहचान की, इतिहास और बदलने की भावना से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक पिछवाड़े जैसे स्ट्रेटेजिक बैकवर्ड के रूप में देखा है, लेकिन अब वही अफगानिस्तान पाकिस्तान को उसकी ही अंदर से तोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। यह संघर्ष भविष्य में दक्षिण एशिया की भू राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।